अपन ने शर्त रखी है और सीएम साहब ने उनका आश्वासन दे दिया है कि सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता इन कामों की होगी। और काम क्या क्या है मैं बता देता हूँ। क्षेत्र में कॉलेज और करबला में जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है सैटेलाइट का, वही सैटेलाइट एक इस एरिया में शास्त्री नगर भट्टा बस्ती एरिया में सैटेलाइट हॉस्पिटल। और इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और पुराने जितने भी अपने स्कूल हैं उनको दुरुस्त करना। और जैसे 5वीं से 8वीं और 8वीं से जो 10वीं स्कूल हुए हैं उनके कमरे वहीं के वहीं हैं, ना टीचर लगे इंग्लिश के, उन सबको दुरुस्त करना। और बंदा बस्ती और नाग तलाई नाला बांस बदनपुरे को पटना पाटना और पूरे 26 के 26 वार्डों में डिस्पेंसरी यानी क्लिनिक खोलना। और मदरसा हिदायतुल इस्लाम जिसके कागज अटके हुए हैं कुछ प्रोसीडिंग में, उसके कागज पट्टे बनवा के देना। और कच्ची बस्ती में नियमित करके तुरंत पट्टे देना और सिविल लाइन डालना पूरे हवा महल क्षेत्र में जहाँ जहाँ कच्ची बस्ती है। और नाई की थड़ी में जो कब्रस्तान आवंटित है उस कब्रस्तान को जो भी डॉक्यूमेंट्सली कमी है उसको पूरी करके दुरुस्त करके कब्जा संभालना ताकि कब्रस्तान सुचारू हो। और हवा महल क्षेत्र में जितने भी थाने आते हैं उन थानों में आम जन की सुनाई हो, किसी को दबाया नहीं जाए। जिस तरीके से कुछ दलाल थाने के बनके आम जन को, गरीब की सुनवाई नहीं होती है और उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ती है वो पीड़ा झेलनी नहीं पड़े, उसके लिए डायरेक्ट अगर वहाँ थाने पे कोई दिक्कत आती है तो हमारी आवाज़ सीएम तक जाए ताकि उसको तुरंत न्याय मिले। का बताया था, मगर फिर भी मेरी बात सुनो, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज से पहले हमने जो हवा महल में वोट दिया है ना, वो दिया है एमएलए को, अब की बार डायरेक्ट सीएम को हमने वोट दिया है। और हाँ, नशा मुक्ति केंद्र जो दुरुस्त है, जो पुराने बने हुए चालू हो और नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होना, जिसका फीडबैक अपन को देना है एरिया बाय एरिया। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार आपने सुनी हो शायद कि हम हर बार हम वोट देते थे एमएलए को। एमएलए अपनी जगह है, वो भी मैं पहले भी बोल चुका, जब मैं चुनाव कल भी बोला हूं, परसों भी बोला हूं कि अच्छे आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, मगर फिर भी जो काम एमएलए नहीं कर पाता वो सीएम तो कर सकता है। इसलिए हमने डायरेक्ट सीएम से अपनी सबकी बात हुई और सीएम साहब ने 20 लोगों की मौजूदगी में ये कहा है, बोला ये काम यहाँ हुए ही नहीं, ये तो मैंने पिटारा खोल रखा इन कामों का। मैंने कहा साहब हम तक नहीं पहुंचे ये काम, अब हम आपसे आशा करते हैं हमारे काम करा दो। और सीएम साहब ने बिल्कुल हल्के से कहा है, बोले ये कोई काम है क्या, ये कोई शर्तें हैं, ये तो होने चाहिए और ये होंगे इंशाल्लाह। और भाई चुप करो, और भाई ने क्या खा लिया। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सीएम साहब हमारे मुखिया हैं, अभी तक सीएम ही हैं और आगे भी वही बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सीएम साहब जो आए हैं आज, ये पप्पू भाई के नहीं आए, वो आप सबके आए, मैं इतना पावरफुल या इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। अगर आप लोगों का मेरे साथ नहीं हो तो मुझे कोई भी नहीं पूछे, लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है और जो भी कदम उठाए हैं और जो भी आज उठाया है, आपसे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, मगर मेरा अल्लाह जानता है ये कदम आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शुक्रिया कहना बहुत छोटा है तो आप लोगों के लिए, मुझे पता है बहुत से लोगों ने